बढ़िया। प्यार के किससे अधूरे रह गए, प्यार के किससे अधूरे रह गए, हम वफा करके तन्हा रह गए, बहुत धन्यवाद। हम वफा करके तन्हा रह गए, नीलम जी शायद आखिरी हो ये सितम, क्या सुरीले अंदाज में गा रहे हैं, बहुत बढ़िया। शायद आखिरी हो ये सितम, आगे आपको मालूम है, मेरी बात सुनेगा। एक बार फिर शायद आखिरी हो वो सितम, गुरु आपकी ध्वनि फेवरेट हो रही है। निवेदन कर रहा हूँ, पंक्तियां सुनेगा। पूरी लाइन सुना दो। पूर्वी माता धाम सोनीपुर कांवड़ यात्रा प्रमुख समन्वय संजय सिंह जी आपके कर 101 रुपए का इसलिए बड़ा आशीर्वाद है। और पूरी लाइन सुना दी। शायद आखिरी हो वो सितम, हर सितम हर सितम ये सोच कर हमसे, क्या बात है, हम वफा करके तन्हा रह गए, समझ भी आप देश कुमार अवस्थी जी अध्यक्ष नगर पंचायत कौंजा, ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पुनः ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद अध्यक्ष कुमार अवस्थी जी अध्यक्ष नगर पंचायत कौंजा, ये हमारे ढोलक वादक राम बाबू 101 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत सुनिएगा, सुनिए आप लोग। पांच पांडव, 5 भाई हैं, कौरव 100 भाई, लेकिन 100 पे 5 भारी पड़ गए। आखिर क्यों? कारण है उसका, क्यों पड़ गए? क्योंकि 5 पांडव सत्य पे चल रहे थे और 100 कौरव असत्य पे चल रहे थे। तो 5 पांडव में से एक भी कम नहीं हुआ, 5 के 5 रहे, लेकिन 100 में से एक भी नहीं बचा, 100 के 100 हो गए। पूरे 100 के 100 का मुड़ीला हो गया, 100 के 100 सब में पड़े हैं।
ये होता है असत्य पर चलने का नतीजा। और जो सत्य पर चले उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। आई गई घटना और जोड़ रहा हूँ, एक घटना से आपको और जोड़ रहा हूँ। एक बार शिशुपाल भगवान कन्हैया का अपमान कर रहा है, लगातार गालियां दे रहा है और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। दाऊ भैया ने देखा था कन्हैया क्या हो गया तुझे आज? क्यों दाऊ भैया? अरे शिशुपाल तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हें गालियां दे रहा है और तुम हंस रहे हो। तुम हंस रहे हो, दाऊ भैया ने कहा कन्हैया भैया भैया अरे कर रहा सुनेगा, निवेदन कर रहा हूँ सुनेगा। कहा दाऊ भैया ने कन्हैया कर रहा ये शिशुपाल है, फिर भी चेहरे कन्हैया ने कहा भैया बच्चन बंधन में बंध के रह गए, समझो भैया बच्चन बंधन में बंध के रह गए, इसलिए सवालियां हमसे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के लिए सुनिएगा, सुनिए आप बच्चन बंधन में बंध के इसलिए सवालियां हमसे संबंध में राहुल पांडे जी डीएम ऑफिस संबंध में राहुल पांडे जी अच्छा डीएम ऑफिस में कार्यरत है। कर कंपनी से ये 1 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है, इधर से प्रणाम है। मिथिलेश शुक्ला जी पुनः से लगातार ये पुरस्कार मिल रहा है, जी को प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, सुनिए आप दाऊ भैया ने कहा कन्हैया किसको वचन दे दिया, किसको वचन दे दिया? तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ये शिशुपाल अपनी बुआ का लड़का है। कहाँ है? तो दाऊ भैया जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र। लोग घबरा गए, बुआ परेशान हो गई, आकाशवाणी हुई कि जिसके छूने से इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएगा उसी के द्वारा इसकी मौत होगी। दाऊ भैया ने कहा फिर क्या हुआ? कन्हैया ने कहा दाऊ भैया एक बार मैं गया बुआ से मिलने, शिशुपाल छोटा था, लेटा था, मैं गया
कि मैं गया जाकर के मैंने जो छुआ कहा भैया भैया मैं गया मैंने जो छुआ जैसे मैं शिशुपाल को छुआ तो उसके दो हाथ एक नेत्र गायब हो गया। हाँ जब गायब हो गया तो देख कर भैया बुआ देख कर भैया आंसू आंखों से बुआ के बह गए। आंसू आंखों से बुआ के बह गए इसलिए इसलिए सवालियां हम सह गए बचन बाबा निगोलेनाथ धाम के जितने भी भक्तगण हैं उनके अंदर कमरों से ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है और पुरस्कार बहुत आ रहा है। सामान्य आदरणीय दादा श्री विजय वाजपेयी जी क्योंकि कीर्तन के जौहरी हम गए थे। सही बात तो पारखी व्यक्ति है दादा को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। दादा श्री विजय वाजपेयी जी तो ठीक जो कि विश्वास से पधारे हैं दादा केकर का मुंह से 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है हृदय से प्रणाम है। सामान्य भैया श्री मुकेश पांडे जी पांडे टोला सब रजिस्ट्रार लखीमपुर खीरी आप केकर का मुंह से 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत यूपी 32 मुखड़ा चांद का टुकड़ा आओ ले भैया राजेश सैनी जी कैलाश होटल आप केकर कंपनी से 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। अभी सुनाएंगे यार अबे काटने पीटने की बात न करो बैठ जाओ। भारत गैस के छोटे मैनेजर रोमी मिश्रा जी आप केकर कंपनी से 21 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़ जाए गाय माए का पुरस्कार बोल गया पीछे वाला बोल दो इनको कुछ ना कहिए। जिंदगी ने बहुत सताया है अब ये मतलब समझ में आया है भूख से चकरा कर गिर गया कोई लोग समझे कि पी के आया है। ये लो पुरस्कार लो समझिए मनोज रस्तोगी आप ही देवजा के निवासी हैं आप केकर कमरों से 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत बढ़ जाइए बहुत अच्छे आदमी हैं भगवान के भक्त बोले ना आपने 101 मुद्रा हमारे राम बाबू भैया ढोलक वादक के लिए भैया दे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा सुनिए आप मैं गया आंसू आंखों
दिया है, निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया अब तो 100 पूरी हो गई, 100 गालियां दे चुका इस पुष्पान, अब क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया सुनो अब क्या करना है। भैया श्री राणा यादव जी और भैया सूरज कश्यप जी, आप दोनों को कर पूछिए 51 रुपए का स्नेह आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की मैं चाहूंगा। सुनेगा दाऊ भैया कन्हैया क्या करना है? ये 100 गालियां दे चुका है, तो सुनो दाऊ भैया। हाँ सुनो दाऊ भैया आनंद करने समय अब आ गया, छोड़ दिया सुदर्शन चक्र। कन्हैया आनंद करने समय अब आ गया, तो फिर अपने कर्मों की सजा सौ के आगे की कहानी कह गए, 100 के आगे की कहानी कह गए, तो फिर किशन की अजय विजय भी कह गए। क्या बात है, कहे रहो किशन की अजय विजय भी कहे वचन बन ये 101 रुपए का स्नेह भरा आशीर्वाद, जिनका आशीर्वाद सदा हमको लखनऊ में मिलता रहा है। सम्मान्य आदरणीय बड़े भैया श्री राजीव मिश्रा जी लखनऊ से चलकर इस कार्यक्रम में पधारे हैं। बड़े भैया प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद भी करना चाहूंगा। ये आइए साहू जी, हमारे साहू जी आ रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। आराम से थोड़ा उनको स्थान दे दीजिए, कुर्सी खाली कर दीजिए, इससे ऊपर आ जाए। क्या बात है साहू जी, ढोला बजा रहा
हर सितम हम सोच कर ये सहे गए, हर सितम ये सोच कर हम सहे गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल में अरमान आंसुओं में और ये एक सम्मानित भैया, और ये सम्मानित भैया श्री आलोक शुक्ला जी, आपकी ओर से ये 201 पत्र मुद्राएं मेरे लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे विजय भैया के लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी को। सुनेगा गाना बड़ा अच्छा आया है, 2 वचन बंधन में बन के रह गए, इसलिए हम 100 गालियां सह गए। जवाब सुनेगा बड़े भैया, सुने। और ये सम्मानित दादा श्री राज कपूर विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं धन्यवाद है। आइए सुनेगा, सुने। जब कन्हैया पर पितामह ने तीरों की वर्षा कर दी, वर्षा करने लगे, तब ये दृश्य देखकर देवता प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, तो कहना पड़ा तीर सहर देवता प्रार्थना करने लगे कन्हैया, आज तीर सहर काल के भी काल तुम हंस रहे हो क्यों कन्हैया लाल तुम, काल के काल तुम हंस रहे हो क्यों कन्हैया। तब कन्हैया ने उनसे कहा कि तुमको पता नहीं, ढोलक का बेच बढ़ा दो। मैंने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन प्रतिज्ञा रखी थी तो कहना पड़ा। सुनेगा, मैं निभाऊंगा वचन जो कह गए, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसलिए मैं सारे तीरों में प्रहार सह गया हूं, तो मैं निभाऊंगा वचन जो कहे गए, इसलिए सहे, इसलिए तीर बरस सहे, मैं निभाऊंगा वचन जो कहे गए। धन्यवाद है, मैं निभाऊंगा वचन जो कहे दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। कहने लगे कन्हैया कि युद्ध के पहले मेरे पास पांडव आए थे और ये कौरव भी आए थे, तब मैंने कौरव को अपनी सेना दे दी, और जब सेना दी और पांडवों को मैं स्वयं समर्पित हुआ हूँ, जब स्वयं समर्पित हुआ हूँ तो कहना पड़ा। सुनिए,
पे जा रहे हो। कन्हैया ने बताया कि युद्ध से पहले हमारे पास कौरव और पांडव दोनों आए थे, इसलिए भैया चाय को रोक दीजिए 2 मिनट के लिए। हाँ, या तो आप जल्दी जल्दी दे दीजिए या फिर जल्दी जल्दी दे दीजिए, क्योंकि चाय में चाय चाय हो रही है। हाँ सुने सुने। दोनों दल मेरे पास में आए थे और ये आस लेकर आए तो कहना सोच कर हम बस वही है रह गए। ये सारी बातों को सोच कर हम है वही बस रह गए। सोच कर हम बस वही है रह गए। तीसरी और अंतिम बात सुनेगा प्रमोद भैया। कन्हैया के ऊपर शस्त्र का प्रहार यानी तीरों का प्रहार जब किया तब कुछ नहीं बोले, लेकिन कन्हैया ने अंतिम उत्तर दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं शस्त्र उठाऊं, क्योंकि मेरे भक्त पितामह ने भी मुझसे ये शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा ली है, उठवाने की ये प्रतिज्ञा ली है। तो मैं भी अपने भक्त का मान रखूंगा, अपने भक्त का मान रखूंगा। तो हुआ क्या जरा सुनिए। मान मेरा जो घटे कहा नहीं मान मेरा जो घट जाएगा और भक्त का परमान घटने पाएगा। भक्त का परमान घटने पाएगा मैंने दिए जो वचन अब ढह गए। मैंने दिए जो वचन अब ढह गए। मैं निभाऊं जो वचन हम कह गए।
बोले सच्चे दरबार की ये रहा प्रमोद भैया आपको सुंदर से गीत काम बच्चों की तरफ से